हाय बच्चों आज देखो अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका हम प्रश्नावली 3A सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बच्चों, जिसका क्या क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो चलो इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहले इसको इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाला बोल रहा है बच्चों, देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, मोर देन इट विथ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है बच्चों, अब हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब अब इसको हम समझा देते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, देखो बोला है कि देखो एक बाग का गार्डन है। ठीक है, एक बाग का गार्डन है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, और जो उसका जो परिमाप है, अर्ध परिमाप, वो 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो क्या बच्चों, मतलब तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है विमाएं, मतलब उसकी भुजाएं क्या होंगी, मतलब लंबाई और उसकी चौड़ाई क्या है बच्चों, ये निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको चलो करते हैं सिंपल। तो इसका मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि माना लंबाई x है और चौड़ाई y है, इस तरह से हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा हम करते हैं, इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या मानना है, पहले इसको हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक चित्र बना लेते हैं। देखो आयताकार कैसे, मतलब रेक्टेंगुलर ना, मतलब ऐसा है कहीं। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह इस टाइप से है। तो ये क्या है, लंबाई। तो हम मान लेते हैं कि मतलब ये लंबाई है, तो मान लेते हैं कि लंबाई x मीटर है, ये वाली लंबाई। ठीक है बच्चों, क्या है ये, x मीटर, और ये मान लेते हैं y मीटर। ठीक है बच्चों, तो यही हम पहले यहां लिख लेते हैं। माना आयताकार की लंबाई x है तथा आयताकार की चौड़ाई मान लेते हैं y है बच्चों। ठीक है, जो मैंने यहां चित्र पे दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले जो बोल रहा है वही हम करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, देखो इसमें फर्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि मतलब बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह हुआ, देखो अर्ध परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप मतलब देखो इसकी ये लंबाई टोटल, ये लंबाई, ये और लंबाई, ये लंबाई, मतलब क्या हुआ कि देखो x का 2 गुना y का 2 गुना कर दो तो टोटल परिमाप निकल आएगा। लेकिन यहां बोल रहा है अर्ध परिमाप, याद रखना आधा, इसका मतलब केवल एक भुजा ले लो, लंबाई का एक ले लो और चौड़ाई का एक ले लो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यही दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। सिंपल यही दिया हुआ है ना, अर्ध परिमाप। ठीक है, और पूरा परिमाप अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये टोटल का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां जो दिया हुआ अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल। दूसरा देखो बच्चों, अब क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझे, कौन सा अधिक है, लंबाई किससे, चौड़ाई से। तो लंबाई मेरा क्या बच्चों, देखो x अधिक है, किससे अधिक है बच्चों, चौड़ाई से। कितना, 4 मीटर, ये आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या हो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड कर लो, वही उसका आंसर आ गया बच्चों। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, पहले देखो ये लिखा है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसी के फॉर्म में इसको भी लिख देते हैं। मतलब ये हुआ कि 4 को इधर ही लिखें और y को इधर लिया है। ठीक है बच्चों, तो y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, सिंपल ही होगा, और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसको हम काट कैसे लिख दे डायरेक्ट बच्चों, देखो इसको हटा देते हैं। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही होगा बच्चों ना, यही सेकंड इक्वेशन था। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करो, जोड़ दो, सिंपल। तो जोड़ोगे देखो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, y में से y ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा,
ये कितना है 36, 36 और ये 4 कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 40/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो 20 मीटर क्या हो गया उसकी लंबाई हो गई। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देखो अब y की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं रख दो तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो x कितना है बच्चों 20 दिया हुआ है और प्लस y इक्वल टू कितना है 36 है बच्चों। तो इस अकॉर्डिंग कितना y इक्वल टू उधर जाएगा तो 36 माइनस 20 हो जाएगा बच्चों। तो 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों, 16 बचेगा ना। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 16, तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी लंबाई है वो 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 16 है बच्चों। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहां लिख दें तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके।